Hello guys, today we are going to learn basis and इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस भी कवर करते हुए चलेंगे। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और एसिड क्या करता था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे याद करते हैं कि अगर एसिड हमारे स्किन पे गिर जाता है तो हमारे स्किन को रेड कर देता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा? एसिड, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा बेस। मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देता है और बेसिस का बिटर टेस्ट होता है। जो सॉल्यूशन सोपी होता है, अगर उनका सॉल्यूशन जो बेस का होता है, जैसे तो सोपी टू टच एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ऐसे केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो बेसिस आर दोज मेटेलिक कंपाउंड्स और रेडिकल विथ रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम। इन जनरल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होंगे, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो बेसिस की तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे। फिर क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो डिसोशिएट हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर में, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जनरली जो हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एल्कली मेटल्स यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स जैसे कि NaOH, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि सेकेंड ग्रुप वाले जैसे कि COH। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे। वीक बेसेस क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं वाटर में, कम्प्लीटली नहीं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सेम हम लोगों ने एसिड के लिए भी पढ़ा था। फिर बेस अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बेसिस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया। तो इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सेम रिएक्शन हम लोगों ने कल एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ा था, तो उससे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। नेक्स्ट, व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर तो ये OH आयन रिलीज करता है, और एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करते थे तो H+ आयन रिलीज करता था। तो बेसिस जो सोल्यूबल होंगे वाटर में उसको एल्कलीज बोलते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, COH, NH4OH। तो इसलिए सारे एल्कली बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होंगे वही एल्कलीज होंगे, और वैसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे वो एल्कलीज नहीं होंगे। तो ऑयल एंड सल्फर dissolve in bases. Bases like oxides and hydroxide of zinc, aluminium, tin, etc. dissolve in acid as well as in hot concentrated NaOH, KOH। यानी कि वैसे सब्सटेंस तो एसिड एज वेल एज बेस के साथ डिसॉल्व हो जा रहे हैं, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन घटना चक्र में है, और जैसे कि Zn, एल्यूमिनियम, टिल इसके एग्जाम्पल्स है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, KOH, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन दिस aqueous solution एंड इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि ये आयंस रिलीज करते हैं और हम लोग को कंडक्टिविटी के लिए आयंस चाहिए होता है। फिर और एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पलर में कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो डिकम्पोज होगा और एसिड रिलीज करेगा, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सॉइल को। ये NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ बेसिस। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कंसनट्रेट एंड प्लास कंक्रीट एंड प्लास्टर में, इन वाइट वॉशिंग में, इन सॉफ्टनिंग वाटर में, एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल्स। फिर हेयर फ्रॉम आउटर, मतलब रिमूव करते हैं लेदर के ऊपर से हेयर को। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है इन शुगर इंडस्ट्री। ये भी पूछा हुआ है घटना चक्र में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम लोग ड्रग्स एंड हार्ड सोप में यूज़ करते हैं। ये पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स एंड हाउस क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह और सॉफ्ट सोप बनाएगा। ये हार्ड सोप बनाने में यूज़ होता है, शैम्पू, सेविंग क्रीम्स वगैरह, क्योंकि ये सारे सॉफ्ट सोप होते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग CO2 एंड SO2 गैसेस। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो ड्राइंग एजेंट होता है इन ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोटर। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज़ होगा इन फर्नेसेस एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ये सप्लीमेंट ऑफ रबर की तरह यूज़ होता है। फिर एक्वारेजिया, इसका क्वेश्चन भी घटना चक्र में पूछा है। घटना चक्र में एक्वारेजिया का HCl NaCNO3 का रेशियो पूछा है। तो ऐसे याद रख लो कि जहाँ पे NO3 में जहाँ 3 होगा वहाँ 1 पार्ट होगा, और जहाँ पे 1 मतलब 3 नहीं है वहाँ पे 3 पार्ट होगा। तो 3 HCl प्लस 1 HNO3, इससे एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया का यूज़ सिल्वर एंड गोल्ड को सेपरेट करने में गोल्डस्मिथ यूज़ करते हैं, यानी सोनार इसको यूज़ करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वो थिक वाइट एंड येलोइश कलर का है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट कार बैटरीज, और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, बट सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ। सिल्वर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं। और H2SO4 जो होता है ये एक्सप्लोसिव होता है। और एसिड रेन में H2SO एसिड रेन जो होगा उसमें H2SO4 एंड HNO3 होता है। फिर लैक्टिक एसिड तो पता है कर्ड में होता है। फिर फिश साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन 2CO2 बबल्स। एक क्वेश्चन इनो वाला दे रखा है कि जब वाटर में इनो डिजोल्व करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है। Pickles are kept always in glass jar because acid present in them react with metal of metallic pots, इसीलिए हम लोग ग्लास जार में रखते हैं। नाउ वी विल लर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अरेनियस पानी का यूज़ करता है। अरेनियस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डालने पर H+ आयन रिलीज करता है उसको एसिड बोलते हैं। और कोई भी सब्सटेंस पानी में डालने पर अगर OH- आयन रिलीज करता है तो उसको बेस बोलते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है उसका थ्योरी कुछ और बोलता है। वो पानी का यूज़ नहीं करता है, वो सिंपली बोलता है कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन देंगे, और बेस वैसे सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन लेंगे। जैसे कि इसमें NH3 ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है और H2O एसिड के जैसे। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन दे रहा है। देखो, और लुईस एसिड एंड लुईस बेस में क्या है कि वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं वो बेसिस कहलाते हैं। जैसे कि NH3 के पास एक लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको देगा, और इसके पास जगह खाली है, इसके वैलेंसी खाली है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। और फ्यू एग्जाम्पल सेम इसके जैसे, अगर कोई भी कैटायन है जैसे
Fe+3 हो गया, Cu+2 हो गया, H+ हो गया, ये सारे एसिड ही होंगे। और वैसे ही सेम अगर SiF4, SiBl4, Br4 ये सब एज अ एसिड ही एक्ट करेंगे। जबकि लुईस बेस क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है देने के लिए, वो सारे लुईस बेस होंगे, या फिर जितने भी एनायंस होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो ये सारे लुईस बेस हो जाएंगे।